नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठंड ने दस्तक दे दी है। तो ठंड जब आती है तो कई बीमारियों को भी लेके आती है साथ में। आज हम ये जानेंगे, हम कई बार ऐसा देखते हैं, जब भी हम बात करें डैंड्रफ की तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि बालों में डैंड्रफ होता ही है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि कई बार हमने देखा है कि पलकों में भी डैंड्रफ होने लगता है। आज हम यही इसी पे खास बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे कि पलकों में आखिरकार डैंड्रफ होता क्यों है, और अगर होता है तो इसका क्या कुछ उपाय या क्या कुछ इलाज है। तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। ये बिहार के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि संजीवनिया है हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, हम बात करें अगर डैंड्रफ की, तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि बालों में तो डैंड्रफ होता ही है जब भी सर्दी आती है या ठंडी आती है। साथ ही साथ हम कई बार अक्सर ये भी देखते हैं कि पलकों में भी डैंड्रफ होने लगता है लोगों के। ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई बीमारी है, और अगर होता है तो क्या कुछ इसका उपाय या इलाज है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो ठंड ने दस्तक दे दी है। अपने मौसम पर कहा, ठंड में आँखों के देखभाल के लिए कुछ छोटी मोटी सावधानियां करनी होगी। कि देखिए, ठंड में आँखों में अभी एलर्जी की सीज़न होती है। लोग एलर्जी होते हैं, आँख में खुजली होता है, आँख में लाली आती है, सब दिक्कतें होती हैं। तो अगर आँख में एलर्जी हो रहा है तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप या स्टेरॉयड आई ड्रॉप का प्रयोग करना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिएगा कि आंखों में अभी के समय में बाकी एलर्जी, एंडोजीनस एलर्जी, जो मतलब आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, गठिया के मरीज हैं, तो उनको आंखों में समस्या ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि आंखों में स्क्लेराइटिस हो जाता है और कभी कभी यूवियाइटिस भी हो जाता है। तो वैसे केसेस में स्टेरॉयड आई ड्रॉप के प्रयोग करने पड़ सकते हैं ये, लेकिन डॉक्टर नेत्र चिकित्सक से मिलना होगा। तो आंखों में अगर आपको दर्द हो, लाली हो, तुरंत नेत्र चिकित्सक से मिले, या आंखों में अगर कांची हो, पानी आए, तो उससे नेत्र चिकित्सक से मिले। इन्फेक्शन भी हो सकता है आपको। इसके अलावा भी अभी के समय में क्या होता है कि लोग अपने घर में ब्लोअर और हीटर लगाते हैं। ब्लोअर हीटर से आंखों में नमी, कमरे की नमी कम हो जाती है और आंख में सूखापन होता है, आंख में खुजली होती है, सूखापन होता है। तो वैसे में आप ध्यान रखें कि अगर आप कमरे में हीटर वगैरह लगाते हैं तो एक बाल्टी में तौलिया डाल के कपड़ा वहाँ रख दें, ताकि मौसम की या कमरे की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बनी रहे, ताकि आंखों में सूखापन आपके नहीं हो। ये देखने की चीज़ है। और इसके साथ गांव देहात में देखिए कि अभी के समय में लोग बाहर में वो आग तापते हैं। तो आग तापने में धुआं होता है, उसका धुआं से आँख में एलर्जी होता है, उससे बचना है, अगर हो तो इलाज करना है। इसके अलावा उसके वो चीज़ें उड़ती हैं फॉरेन बॉडी, जो आँख में जाए कभी लग जाती हैं। तो आँख में लग जाए तो तुरंत आप आँख को पानी से धोएं, और अगर पानी से नहीं धो पाते हैं आप, पानी धोने से अगर नहीं निकलता है, तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर फॉरेन बॉडी को निकालना होगा। इसके अलावा आंखों में आप देखेंगे तो आंखों में इन्फेक्शन, तो मैंने बताया इन्फेक्शन में ही एक प्रकार इन्फेक्शन, आपने डैंड्रफ की बात की। देखिए, सर में डैंड्रफ अगर होता है तो पलक के जड़ में भी डैंड्रफ होता है, जिसको कि स्क्वामस ब्लेफराइटिस कहते हैं। और लोग जाड़े के समय में कम नहाते हैं, बालों में शैम्पू कम लगाते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं। क्योंकि अगर स्क्वामस ब्लेफराइटिस आंखों में भी अगर है डैंड्रफ, तो पलक में आपको हफ्ते में 3 बार शैम्पू लगाना होगा, ताकि बाल में रुसी न रहे, ताकि आँख का रुसी जब हम इलाज कर लें तो आगे फिर रेकर न करें। अब बालों में जब आँखों में रुसी होता है तो वो खुजली होगा, खुजली अगर होगा उसमें नोचिएगा तो जख्म हो जाएगा, दाना हो जाएगा, तो अन्य तरह की दाना होगा तो इन्फेक्शन होगा। तो आपको अगर दाना इन्फेक्शन ज़्यादा ब्लेफराइटिस होता हो तो आपको एंटीबायोटिक, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह लेना पड़ सकता है। और नहीं तो आप केवल क्लीन करेंगे, तो नहीं क्लीन करने के लिए आप लीड फोम से क्लीन करें, उससे नहीं तो आप आराम से रुई को सुसुम पानी में देके पलक को आप साफ करें, ताकि अंदर से पलक के जड़ से डैंड्रफ निकल जाए। इसके बाद आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लें और आँख को मलें, ताकि ऑइंटमेंट पलक के जड़ में जाए और आपका वो आगे रेकर होने से बचे। तो लीड हाइजीन, स्काल्प हाइजीन, इसके अलावा आँखों में जब आप दवाई का इस्तेमाल करें तो इससे वो डैंड्रफ नहीं रहेगा और नहीं तंग होगा। लेकिन अगर फिर रेकर करता है तो फिर करना है हफ्ते 2 महीने में, लेकिन हाइजीन मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें ठंड में ये परेशान करती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आप भी ये समझ पाए होंगे कि जब भी ठंड आती है तो आपको किन खास बातों का ख्याल रखना है, कैसे अपने आँखों का ख्याल रखना है। और जैसा कि हमने बात की डैंड्रफ का, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जब भी बालों में डैंड्रफ होता है तो पलकों में भी होता है। ज़रूरी है तो हाइजीन की अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे तो आप बीमारियों से भी कहीं ना कहीं बचेंगे। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।